पूरे देश में इस वक्त कोलकाता में महिला रेजिडेंस डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कहीं प्रदर्शन, कहीं कैंडल मार्च, तो कहीं पर हड़ताल हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई। आज बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और जमकर पश्चिम बंगाल के सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहां की सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले को लेकर कहा कि ये टीएमसी के आतंकियों ने करवाया है। सीएम ने वहां कॉलेज के डायरेक्टर का तबादला किया, लेकिन उसे निलंबित किया जाना चाहिए था। बीजेपी इस मुद्दे को सुलझाने में जुटी हुई है और जमकर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। सब एकजुट होकर उस आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम आज शाम को उस महिला रेजिडेंट डॉक्टर की श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च भी निकालेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या अपडेट होता है वो देखना होगा। वो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है। वहां पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहां के एक सरकारी आरजीकर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फोन जाता है 11:15 बजे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और जब वो रोते बिलखते माता पिता मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको उस डॉक्टर बेटी का शव भी नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उस इंस्टीट्यूशन के परिसर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो एफआईआर करवाए। लेकिन उस डायरेक्टर ने कोई भी एफआईआर नहीं करवाई। उस बेटी के माता पिता के आने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई। अल्टीमेटली वो रोते बिलखते माँ बाप, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सारे के सारे विषयों का संज्ञान हाई कोर्ट के पास रखा कि हमें ममता सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो एफआईआर तक करने से जिसने इनकार कर दिया। डायरेक्टर जो था अपनी जिम्मेवारी से भाग गया और सरकार ने उसको पुरस्कार के तौर पर तुरंत कलकत्ता के ही एक दूसरे सरकारी कॉलेज में उसका ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसका आइडियली टर्मिनेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो वहां पर जितने भी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहां पर उनका एक तरीके से गार्जियन होता है डायरेक्टर। लेकिन उस गार्जियन ने क्या किया, वो गार्जियन रेपिस्ट से मिला हुआ था, वो गार्जियन हत्यारों से मिला हुआ था। और जब ममता बनर्जी से कहा गया कि ये जो है हम जांच सीबीआई को दे रहे हैं, तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा कि ये जांच में दूंगी तो सही सीबीआई को, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूंगी। किस चीज की इंतजार कर रही थी ममता जी आप? क्या हम सबको ये पता नहीं है, अगर रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो पहले 48 घंटे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। चाहे वो सीमन का सैंपल लेना हो, चाहे वो ब्लड के सैंपल लेने हो,
किसी भी तरीके के अगर हमने सुराग जो है वहां से रेप वाले स्थान से जुटाने हो तो सबसे पहले वो 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ममता दीदी ने आपने क्या किया, वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सके, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो, इसके लिए आपने कहा कि मैं दे तो दूंगी सीबीआई को केस, लेकिन कुछ और भी तो सरकारें हैं और भी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके का महिलाओं के साथ बुरा काम नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी सरकार में थोड़ी सी भी दुर्घटना होती है तो राहुल बाबा को तुरंत सारे के सारे महिलाओं के अधिकार याद आ जाते हैं। 5 दिन हो गए, देश का हर चिकित्सक आज सड़क पर है। कल 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक पूरे भारत की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। सभी तरीके की सारी सर्विसेज एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। सारे रूटीन ओपीडी, सारे रूटीन ऑपरेशंस पूरे के पूरे भारत में 24 घंटे के लिए आईएमए ने बंद कर दिए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में राहुल बाबा ना तो वहां गए, ना उनका कोई ट्वीट आया, ना ही उन्होंने चिंता करी। क्यों चिंता नहीं करी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में कुछ हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य में कुछ हो, हाथरस में तो आपको जाना याद रहा, अब आपको कलकत्ता जाना नहीं याद रहा है राहुल बाबा, आपको संदेश खाली जाना याद नहीं रहा। तो ये स्थिति है हमारे भारत के इन राजनेताओं की। आज अखिलेश जो पिछड़े वर्ग के साथ अपने आप को खड़ा बताते हैं, महिलाओं के साथ अपने आप को खड़ा बताते हैं, आज अखिलेश की तरफ से कुछ नहीं आया। प्रियंका गांधी कहती है कि मैं महिला हूं, मैं डरूंगी नहीं, महिलाओं के लिए लड़ूंगी। तो आज प्रियंका कहां है? आज प्रियंका को याद नहीं आया कि मैं कलकत्ता जाकर उन माता पिता को सांत बना दूं, उन परिवारों के साथ। आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करती हूँ तुरंत कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज मैं मीडिया कर्मियों से भी मांग करती हूँ कि आप सबकी तरफ से भी एक चिकित्सक जो प्राण देने की कोशिश करता है, जो लगातार 24 घंटे अपने पैरों पर खड़ा होकर ना जो दिन देखता ना रात देखता, वो देश की जनता की सेवा में लगा रहता है, उस चिकित्सक बहन के साथ, उस चिकित्सक बेटी के साथ आज भारत का जन जन खड़ा हो, आज एक एक हमारा मीडिया कर्मी खड़ा हो, आज भारत की हर बेटी, हर हमारा भारत का बेटा उस बेटी के साथ खड़ा हो, ये प्रार्थना मैं आप सबसे करती हूँ। और पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से प्रेसिडेंट रूल लगे, इसके लिए मैं अपनी राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस जंगल राज को वो तुरंत खत्म करें, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि ममता जी वहां पर महिलाओं को किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था देने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं। उनको चाहिए केवल गुंडाराज। उनके पार्टी के गुंडे लगातार महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे के पूरे देश में एक नया, मैं कहती हूँ एक आंदोलन खड़ा हो कि ममता जी जाओ और देश की बेटियों को